Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rauf Khan and welcome you in my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस ग्रुप वालों के चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास MCQs आ जाते हैं। ये हमें MCQs दिए हुए, मैंने आपको बताया था कि MCQs हम नहीं होते बल्कि इनको जो MCQs सॉल्व करने वाला होगा उसे सॉल्व करेंगे, समझ के करने होते हैं। देखिए MCQs नंबर 1 है, इसमें हमें दी हुआ 27x की पावर -1 और होल पावर हमें दी हुई है -2/3। अब देखें इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। 27 की पहले मैं फैक्टराइजेशन करूँगा। 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 का टेबल लेके जाएंगे। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 1 ज़ार 3, 1 2 3। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 7x की पावर -1 और ऊपर पावर आ रही -2/3। अब ये जो -2/3 है इसको दोनों पावर से मैं अलग अलग मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और x की पावर -1 मल्टीप्लाई -2/3। यहाँ से देखें 3 3 कैंसिल होकर 3 की पावर -2 रह जाएगी। यहाँ कोई टर्म्स कैंसिल होने वाली नहीं है, तो -1 -2/3 से मल्टीप्लाई होकर +2/3 हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा 3 की पावर -2 और यहाँ आ जाएगा x की पावर +2/3। अब देखें x की पावर जो +2/3 है इसको मैं न्यूमिनेटर में ही रखता हूँ। यह पावर माइनस वाली है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। यह 3 की पावर 2 डिनोमिनेटर में जाके 3 की पावर +2 हो जाएगी और ऊपर जो न्यूमिनेटर में आ रही है इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 अलग कर लेता हूँ और 1/3 को मैं लिख लूँगा क्यूब रूट ऑफ x²। अब देखें यह चीज़ हमारे पास इक्वल आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ x² डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर ये वाला हमारे पास आ गया। अब MCQs में हम देखेंगे जहाँ ये वाला ऑप्शन आ रहा है वहाँ हम सर्कल या टिक लगा देंगे। तो देखें ये वाला जो हमारा आंसर है ये ए पार्ट में आ रहा है। इसके जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं जो ए वाला ऑप्शन है वहाँ ये वाली चीज़ आ रही है तो उस पर हम ए पे टिक लगा देंगे। आगे MCQ नंबर 2 हमारे पास कहता है यह जो चीज़ दी हुई है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगी x की पावर 1/7। मैंने आपको बताया था इधर 7 आ रहा हो तो 1/7 लिखते हैं। अगर कोई और नंबर आ रहा है 5 आ रहा है या 3 आ रहा है तो 1/5 या 1/3 लिख देंगे। अभी 7 आ रहा था तो हमने 1/7 लिख दिया या इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। तो ये हमारे पास MCQs में सी वाला ऑप्शन आ रहा है। आगे MCQs नंबर 3 कहता है राइट 4 की पावर 2/3 इन रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा 4 की पावर 2 अलग कर लूँगा और ऊपर 1/3 अलग कर लूँगा। यह देखें 2 1 ज़ा 2/3 बनता है। अब 4 की पावर 2 इसी तरह ही आएगा और 1/3 को मैं रेडिकल फॉर्म में लिख दूँगा क्यूब रूट। तो ये उसकी रेडिकल फॉर्म आ गई है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ये वाला आंसर। अब कहता है इन क्यूब रूट ऑफ 35 द रेडिकेंड। ये देखिए ऊपर ये जो साइन होती है इसको रेडिकल कहते हैं और जो रेडिकल के अंदर चीज़ आ रही होती है उसको क्या कहते हैं रेडिकेंड। तो यहाँ रेडिकेंड हमारे पास क्या होगा 35। इसका आंसर इस MCQs का आंसर आ जाएगा 35। तो हम 35 पे टिक लगाएंगे। यहाँ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है सी। अब देखें 25/16 की पावर -1/2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखें 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ऊपर पावर आ रही है -1/2। अब ये जो ऊपर -1/2 है ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की मैं पावर अलग अलग कर लेता हूँ। तो यह हो जाएगी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 और 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2। ये देखें 2 और 2 कैंसिल हो गए, 2 और 2 कैंसिल हो गए। ऊपर न्यूमिनेटर में 5 की पावर -1 रह जाएगी और डिनोमिनेटर में 4 की पावर -1।
अब मैंने आपको बताया हुआ है कि पावर अगर ये 4 की पावर -1 आ रही है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये 4 की पावर +1 हो जाएगी, और इस न्यूमिनेटर में 5 की पावर -1 आ रही है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये भी 5 की पावर +1 हो जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/5, और 4/5 हमारे पास आ रहा है बी ऑप्शन। बी पे हम टिक लगा देंगे। आगे MCQs नंबर 6 है, द कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। 5 + 4 आयोटा का कंजुगेट हमने निकालना है। तो कंजुगेट में मैंने आपको बताया था कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसकी साइन हम चेंज कर देंगे, तो इसका कंजुगेट हमारे पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। तो हम 5 - 4 आयोटा पे टिक लगाएंगे, ये हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है। आगे MCQs नंबर 7 है, वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 9। देखें, आयोटा की पावर 9 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 8 + 1। यहाँ से आयोटा की पावर 8 अलग कर लेंगे, आयोटा की पावर 1 अलग कर लूँगा। अब आयोटा 8 को मैं मल्टीपल ऑफ 2 लिख लेता हूँ, यह हो जाएगा आयोटा की पावर 2 × 4, और साथ आयोटा इसी तरह आएगा। अब आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, -1 की पावर 4 आ जाएगी साथ आयोटा, और -1 की पावर 4 हमारे पास 1 ही होगा आयोटा, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके इसका आंसर हमारे पास आयोटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में आयोटा आ रहा है, तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। आगे MCQ नंबर 8 कहता है एवरी रियल नंबर इज डैश। तो देखें, हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर भी होता है, इसका आंसर इधर आ जाएगा कम्प्लेक्स। हर रियल नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। जिस तरह देखें, 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आयोटा। तो देखें, हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हर रियल नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन में कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, उस पर हम टिक लगा देंगे। MCQs नंबर 9 है, कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस इज। यह जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर दिया हो इसका रियल पार्ट हमने निकालना है। तो देखें, 2ab × आयोटा प्लस, ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया। अब 2ab को अंदर वाली दोनों टर्म से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2ab आयोटा, और आगे आ जाएगा -1 से 2ab मल्टीप्लाई होगा तो -2ab आ जाएगा। तो देखिए, अब हमारे पास रियल पार्ट कौन सा आ रहा है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना आ रहा हो। यह जो आयोटा वाला होता है इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो देखिए, रियल पार्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है -2ab। तो जहाँ हमारे पास -2ab आ रहा होगा वहाँ हम टिक लगा देंगे। तो ये जो बी ऑप्शन है वहाँ हमारे पास क्या आ रहा है -2ab। इसका आंसर जो होगा वो होगा -2ab। इस MCQ का आंसर -2ab आ जाएगा। इसी तरह अगले MCQ नंबर 10 में हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। अब इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए मैं माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखें, माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस आयोटा को +2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा ±2 आयोटा। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे, -2 आयोटा इसी तरह ही आएगा। ये देखें, माइनस माइनस +3 हो जाएगा और -2 आयोटा। अब यहाँ हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ आयोटा आ रहा हो। तो देखें, आयोटा के साथ ये हमारे पास -2 आ रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -2। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। ए में -2 है तो ए पे हम टिक लगा देंगे। अब देखें, आगे हमारे पास MCQs नंबर 11 है। MCQs नंबर 11 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ कोलायर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कहता है ये जो हमें सेट्स दिए हुए हैं इनमें से
कौन कौन से सेट्स में कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। तो देखिए कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास क्या होती है कि अगर ए बी कोई दो नंबर लें हम किसी सेट में से, तो जब उन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर भी उसी सेट में ही आना चाहिए। तो देखें पहला सेट है हमारे पास, इसमें है कि नंबर है 0 और अगर हम 0 + 0 करें तो इसका आंसर 0 आता है और वो इसी सेट 0 भी इसी सेट से ही बिलोंग करता है, तो लिहाजा ये वाला सेट भी कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आगे सेट बी है, इसमें हमारे पास दो ही नंबर दिए हुए हैं 0 और -1। तो देखें अगर 0 + -1 करें तो इसका आंसर -1 आता है और ये इसी में से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं ले लेता हूँ -1 और +-1 तो ये देखें -1 और -1 -2 हो जाएंगे और -2 इसमें से नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये वाला सेट कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। क्योंकि देखिए अगर -1 और -1 में ले लेता हूँ तो -2 फिर इसमें से नहीं आ रहा। इसी तरह ये वाला सेट है, इसमें अगर 0 + 1 करें तो 0 + 1 करें तो आंसर 1 आता है, 1 तो इसे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर हम फिर 1 + 1 करें तो आंसर 2 आ जाता है और 2 इस सेट में से नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये वाला सेट भी कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। आगे ये वाला सेट है हमारे पास, इसमें देखें अगर हम 1 + √2 करते हैं 1 + √2 तो इसका आंसर भी जो आएगा वो इधर हमारे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह 1 + 1/2 में करता हूँ तो इसका आंसर हमारे पास 3/2 आता है और 3/2 भी इधर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये वाला सेट भी कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो हमारे पास फिर कौन सा सेट है, ये वाला है 0 वाला जो कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो लिहाजा ये वाला हमारे पास इस MCQs का आंसर आ जाएगा। आगे MCQs नंबर 12 में कहता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी उनमें से कहता है कौन सी प्रॉपर्टी इधर यूज़ हो रही है। तो देखिए -√5/2 1 से मल्टीप्लाई होके तो यही चीज़ आ रही है। तो हमने पढ़ा था कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और 1 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आ जाती है। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अब देखें MCQs नंबर आगे 13 है, इसमें कहता है x y z हमने रियल नंबर में से लिए हुए, z हमारे पास <0 है। <0 हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं, जिस तरह देखें -2 -3 के लिए माइनस वाली जो टर्म्स होती हैं वो <0 होती हैं। कहता है z <0 है देन x <y हो, तो जब हम दोनों साइडों पे अगर z को मल्टीप्लाई करें, x से भी z को मल्टीप्लाई कर दें तो y से भी z को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइडों पे अगर हम z को मल्टीप्लाई करें तो कहता है कि फिर ये इनइक्वालिटी कौन सी आएगी। तो देखें अगर किसी नेगेटिव नंबर को हम इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी और अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी। अभी देखें यहाँ लेस वाली इनइक्वालिटी आ रही थी तो ये चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगी। जब दोनों साइडों पे हम नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एक्स जेड ग्रेटर देन हो जाएगा वाई जेड को। तो ये ऑप्शन हम देखेंगे जहाँ आ रहा है वहाँ हम टिक लगा देंगे। तो ये ऑप्शन हमारे पास है जी, बी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, बी पे हम टिक लगा देंगे। आगे MCQs नंबर 14 है, कहता है इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर देन ओनली वन ऑफ ए इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी ओल्ड। कहता है यह जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को कौन सा नाम देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ट्रेचटोमी प्रॉपर्टी। ये हमने एक्सरसाइज जो हमने की थी 2.2 उसमें भी हमने यह वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। आगे हम MCQs नंबर 15 है, कहता है अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुक भी नहीं रहा और नॉन रिकरिंग उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर उस डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं,
तो ये हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा हुआ था। आगे 2-3 एक्सरसाइजेज में भी हमने ये बार बार रिपीट किया था कि अगर कोई डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब उसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा, तो फिर उसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये देखें इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी में लिखा हुआ है एन इर्रेशनल नंबर। तो सी जो ऑप्शन है उस पर हम टिक लगा देंगे, क्योंकि ऐसा डेसिमल नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब आगे क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहता है कि सिंप्लीफाई करें। ये जो हमें नीचे इसके पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये दिया हुआ है 81 y की पावर -12 x की पावर -8 और ऊपर 4th रूट दिया हुआ है, रेडिकल ऊपर दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 में किए। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले 81 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। ये 81 की मैंने फैक्टराइजेशन की, तो 3 का टेबल 4 टाइम क्या है, देखें 1 2 3 4, तो ये आ जाएगी 3 की पावर 4, y की पावर -12 और x की पावर -8 इसी तरह ही आई। यह ऊपर जो 4th रेडिकल था इसको मैंने 1/4 लिख लिया। मैंने आपको बताया इधर 4 आ रहा है तो इसको 1/4 लिखेंगे। अब ये जो होल की पावर 1/4 आ रही है इसको मैं अलग अलग ले लेता हूँ। ये जो 3 की पावर 4 है इससे 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे इससे भी 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/4 -8 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो पावर्स आपस में कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 आ जाएगा। 3 की पावर 1 रह जाएगी, ये y की पावर -3 रह जाएगी और x की पावर -2, x की पावर -2 आ गई। अब देखिए ये जो माइनस वाली पावर आ रही है, मैंने आपको बताया है कि अगर न्यूमिनेटर में पावर माइनस आ रही है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। ये देखिए y की पावर -3 था, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गया तो y की पावर +3 हो गई। इसी तरह x की पावर -2 को भी डिनोमिनेटर में लेके गया तो +2 हो गया। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट है 25 x की पावर 10n और y की पावर 8m आ रही है और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आगे ये दोनों टर्म्स इसी तरह आएंगी और ऊपर 1/2 आ गया। ये रेडिकल साइन मैंने ख़त्म करके 1/2 लिख लिया। अब ये जो होल पावर 1/2 आ रही है ये मैं तमाम टर्म्स की अलग अलग ले लेता हूँ। देखिए ये 1/2 इस पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह अगली दोनों पावर से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, इधर भी 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8 हो जाएगा। तो इधर 5 की पावर 1 रह जाएगी, x की पावर 5 और साथ n आएगा 5n, ये 5n रह गया और y की पावर हमारे पास 4m रह जाएगी। तो ये इसका आंसर आ गया है। आगे थर्ड पार्ट है हमारे पास x क्यूब y4 z5 डिवाइडेड बाय x की पावर -2 y की पावर -1 और z की पावर -5 दी हुई है, ऊपर ऑल पावर 1/5। तो मैं क्या करूँगा, ये जो डिनोमिनेटर में आ रही है वेरिएबल x y z की पावर्स आ रही हैं, ये देखें माइनस वाली हैं, इनको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी। x की पावर -2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। देखें बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। y की पावर -1 है, ऊपर जाके +1 हो जाएगी। इसी तरह z की पावर -5 है, ऊपर जाके +5 हो जाएगी। देखें 3 + 2 5 हो गया, y की पावर 4 + 1 भी 5 और 5 + 5 10 हो गई। ऊपर पावर 1/5 आ रही है। अब 1/5 में तमाम टर्म्स की अलग अलग पावर ले लेता हूँ। तो देखिए 1/5 इस 5 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 इस 5 से भी और 1/5 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 और 5 कैंसल, ये भी कैंसल, यहाँ 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 हो जाएंगे। x की पावर 1 रह गई, y की पावर भी 1 और z की पावर 2 1 जार 2 ही आ जाएगी। तो ये इस चीज़ का आंसर आ गया है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 में देखेंगे हमें 32x की पावर -6 y की पावर -4 z और डिवाइडेड बाय 625 x की पावर 4 y और z की पावर -4 होल की पावर 2/5 दी हुई है। पहले देखें मैं क्या करता हूँ, 32 और 625 की मैंने फैक्टराइजेशन कर ली। तो जो 32 है 32 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 और 625 को मैं लिख लूँगा 5 की पावर 4। बाकी टर्म्स मैंने उसी तरह ही लिखी। अब देखें ये जो नेगेटिव पावर आ रही है x की पावर -6, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगी। ये भी माइनस की है, इसको भी मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा, प्लस हो जाएगी। और डिनोमिनेटर में देखें z की पावर -4 है, इसको मैं ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी। देखें 2 की पावर 5 इसी तरह मैं रखता हूँ और ये 5 की पावर 4 भी इसी तरह ही लिखते हैं। ये x की पावर नीचे 4 आ रही है, यह 6 x की पावर -6 को मैं डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो +6 हो जाएगी। इसी तरह आगे y की पावर नीचे 1 है, ऊपर से मैं -4 को नीचे ले आऊँगा तो +4 हो जाएगा। और z की पावर ऊपर 1 आ रही थी, z की पावर ऊपर ये 1 है, ये -4 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये +4 हो जाएगा। और होल की पावर हमारे पास आ रही है 2/5। अब देखिए हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5 z की पावर 1 + 4 z की पावर भी 5 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 x की पावर 10 हो जाएगी और y की पावर 5। ऊपर होल की पावर हमारे पास आ रही है 2/5। अब देखिए जो हमारे पास 2/5 होल पावर आ रही है, ये तमाम टर्म्स की मैं अलग अलग पावर ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई होके 2/5 आ जाएगा। आगे z की पावर 5 पहले की आ रही है और साथ 2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2/5, आगे x की पावर 10 आ रही है मल्टीप्लाई 2/5 और y की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 हो जाएगा। देखें तमाम की ये जो होल पावर आ रही थी 2/5, मैंने तमाम टर्म्स की अलग अलग पावर ले लिए। अब देखें जो टर्म्स पावर कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये 5 और 5 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल नहीं हो सकते। अब 5 आंसर 5 5 2 10 और ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगी, z की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर देखिए कितनी हो जाएगी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8/5 आ जाएगी। x की पावर 2 2 4 और y की पावर 2 रह जाएगी। अब देखें 2 की पावर 2 हमारे पास कितना होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, z स्क्वायर इसी तरह ही आएगा। ये देखें जो 5 की पावर 8/5 है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 + 3/5, क्योंकि 1 का और 3/5 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास यही चीज़ बनती है। लिहाजा 8/5 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3/5 x की पावर 4 और y स्क्वायर। अब यहाँ से y 5 की पावर 1 में अलग कर लूँगा और 5 की पावर 3/5 अलग कर लेता हूँ। 4z स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, 5 की पावर मैंने अलग कर ली और 5 की पावर 3/5 अलग कर ली, x 4 और आगे आ रहा है y स्क्वायर। तो ये हमारे पास यह जो फोर्थ पार्ट है इसका ये वाला आंसर आ गया है। आंसर आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यह यहाँ 2 की पावर 2 को 4 लिख लें, यह चीज़ इसी तरह ही लिखी रहा है तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बुक पे जो आंसर आ रहा है वो इस तरह आ रहा है, तो लिहाजा मैंने इसको आगे सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया है। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 216 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय
0.04 की पावर -3/2 और ऊपर होल का स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो देखें इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 में भी किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, उसमें भी यही वाली टर्म्स आ रही थी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि वहाँ जो 2.4 में हमने क्वेश्चन किया था वहाँ ये पावर -1/2 आ रही थी और इधर हमारे पास -3/2 है। बाकी सारा सेम क्वेश्चन है। 216 की मैंने फैक्टराइजेशन करनी है। देखें 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 आ जाएगा। मैंने 216 की जगह 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख लिया, ऊपर 2/3 इसी तरह आ रहा है। 25 आपको पता है हमारे पास 5 स्क्वायर होता है, ऊपर पावर 1/2 इसी तरह आ गई। ये देखें मैं पॉइंट को ख़त्म करूँगा तो आपको पता है कि पॉइंट को हम ख़त्म करें, पॉइंट के नीचे 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर हो उतने 0 लगाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/100, ऊपर पावर -3/2 इसी तरह यहाँ आ गई। अब देखिए जो ऊपर होल पावर ही है, मैं अंदर वाली दोनों टर्म्स पे अलग अलग ले लेता हूँ। यहाँ देखिए इसकी पावर माइनस आ रही है, ये जो अंदर दोनों अंदर टर्म आ रही है इसका मैं रेसिप्रोकल अगर ले लूँ तो ये पावर प्लस हो जाएगी। तो देखें 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। आगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, इसी तरह आगे 5 की पावर 2 और साथ 1/2 आ रही है डिवाइडेड बाय। यहाँ मैंने आपको बताया कि इसका मैं रेसिप्रोकल अगर ले लूँ 100/4 कर लूँ तो ऊपर पावर प्लस हो जाएगी, +3/2। अब देखें जो पावर कैंसिल होती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये 3 से कैंसिल, ये भी 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ये हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर 2। इसी तरह 3 की भी पावर 2 आ रही है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय। यहाँ देखिए मैं 4 को 100 से कैंसिल करता हूँ तो 4 1s are 4 और 25 4 का टेबल 25 टाइम जाता है 100 पे, तो इनको हम कैंसिल करेंगे तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25 की पावर 3/2। अब देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास क्या होता है 5 की पावर 2 और ऊपर पावर 3/2 इसी तरह ही आएगी। ये देखिए अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगी 5 की पावर 3, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगी 5 की पावर 3। अब देखिए एक 5 इससे यहाँ 5 की पावर 3 आ रही है तो एक 5 इससे कैंसिल हो के हमारे पास 5 की पावर 2 रह जाएगी। तो यह हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 रह जाएगी। अब देखें ऊपर पावर जो आ रही है 1/2 है, 2 की पावर 2 या इसको इस तरह 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 आ रही है और ऊपर हमारे पास आ रही है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। अब ये जो पावर 1/2 है ये तमाम टर्म्स की मैं अलग अलग ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। या 2 और 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, या 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर रह जाएगा न्यूमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब देखें 2 3 ज़रा हमारे पास होता है 6 और डिवाइडेड बाय 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 6/5। तो ये इसका आंसर है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यह दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने 2.4 में भी कर चुके हैं। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये बेस सेम है तो
पावरें इकट्ठी कर लेंगे। तो ये देखें ए की पावर न्यूमिनेटर में पी आ रही है, डिनोमिनेटर वाली पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये प्लस क्यू है, ऊपर जाके माइनस क्यू हो जाएगी। होल की पावर पी प्लस क्यू आ रही है मल्टीप्लाई। इसी तरह इधर भी ए की पावर ऊपर क्यू आ रही है, ये डिनोमिनेटर में ए की पावर आर है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा तो माइनस आर हो जाएगी, ऊपर क्यू प्लस आर, आगे डिवाइडेड बाय 5। और देखें इधर बेस सेम है, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ए की पावर पी प्लस आर हो जाएगी और ऊपर आ रही है पावर पी माइनस आर। अब देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये हमारे पास हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखें ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक में माइनस है एक में प्लस है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, यह हो जाएगा। चलें इसको मैं पहले इस तरह लिख लेता हूँ, पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू। देखें ए की पावर पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू, और आगे आ रही है ए की पावर क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाय 5, और ए की पावर भी पी प्लस आर और पी माइनस आर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखें एक माइनस वाली एक प्लस वाली है, तो उसी तरह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की पावर इधर हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आगे डिवाइड का साइन है, और 5 ए की पावर हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखेंगे ए वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। यहाँ हो जाएगा ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और आगे आ रहा है प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, आगे डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसी तरह ही आएगा। अब देखिए माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगी ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यह डिवाइड को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5 ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ रही है। अब देखें ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ए की पावर पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1/5। ये दोनों देखें सेम टर्म थी, कैंसिल हो गई, तो इसका आंसर हमारे पास न्यूमिनेटर में 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 5, तो इसका आंसर हमारे पास 1/5 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखें ए की पावर 2l डिवाइडेड बाई ए की पावर l प्लस m मल्टीप्लाई ए की पावर 2m डिवाइडेड बाई ए की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई ए की पावर 2n डिवाइडेड बाई ए की पावर n प्लस l हमें दी हुई है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखें हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में आ रही है पावर, बेस सेम है, ये डिनोमिनेटर वाली पावर्स को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हमारे पास हो जाएगी ए की पावर, ये न्यूमिनेटर में 2l आ रही है, या डिनोमिनेटर वाली पावर्स को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, प्लस l है, ऊपर जाके माइनस l हो जाएगा, इसी तरह माइनस m। यहाँ भी मैं पावर्स को ऊपर ले जाता हूँ, a की पावर 2m ऊपर आ रही है, ये प्लस m को मैं ऊपर लेके जाऊंगा माइनस m, और n ऊपर जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। इसी तरह आगे a की पावर 2n आ रही है, प्लस n ऊपर जाके माइनस n हो जाएगा और माइनस l। अब देखें ए की पावर 2l में से एक l में निकालूंगा तो हमारे पास l रह जाएगा माइनस m मल्टीप्लाई ए की पावर, यहाँ देखें 2m में से एक m में निकालूंगा तो हमारे पास m रह जाएगा माइनस n, और मल्टीप्लाई ए की पावर 2n में से n निकालूंगा तो n रह जाएगा माइनस l।
अब देखें तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, ए की पावर हो जाएगी एल माइनस एम, आगे प्लस एम माइनस एन और आगे आ रहा है प्लस एन माइनस एन। अब देखें यह माइनस एम प्लस एम कैंसिल, यह माइनस एन और प्लस एन भी कैंसिल, यह माइनस एल और प्लस एल भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रह जाएगी ए की पावर ज़ीरो, और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो ए की पावर ज़ीरो इक्वल आ जाएगी 1 के। तो देखें इस चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें देखें हमारे पास ए की पावर एल और ए की पावर एम और ऊपर क्यूब रूट आ रहा है। इसी तरह ए की पावर एम और ए की पावर एन का क्यूब रूट और ए की पावर एन और ए की पावर एल का क्यूब रूट आ रहा है। तो देखें इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली पावर को मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर एल माइनस एम, ऊपर पावर एल आ रही है, ये प्लस एम ऊपर जाके माइनस एम हो जाएगा और इसके ऊपर क्यूब रूट आ रहा है। ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई, यहाँ देखें ए की पावर एम और ये एन ऊपर जाके माइनस एन हो जाएगा और ऊपर पावर आ जाएगी 1/3। रेडिकल फॉर्म को मैं ख़त्म करके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो ये 1/3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा ए की पावर एन माइनस एल और ऊपर होल पावर आ जाएगी 1/3। अब देखें ए की पावर 1/3 को मैं एल माइनस एम से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एल माइनस एम बाई 3 मल्टीप्लाई ए की पावर एम माइनस एन बाई 3 और मल्टीप्लाई ए की पावर हो जाएगी एन माइनस एल बाई 3। अब देखें तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, पावरें हो जाएंगी एल माइनस एम बाई 3 प्लस एम माइनस एन बाई 3 प्लस एन माइनस एल बाई 3। देखें बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं। अब यहाँ तीनों के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 में एलसीएम ले लेता हूँ, ये 3 मैंने एलसीएम ले लिया पावर में। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन और आगे आ जाएगा प्लस एन और माइनस एल। अब देखिए उसी तरह माइनस एम प्लस एम कैंसल, माइनस एन प्लस एन कैंसल, यह माइनस एल और प्लस एल कैंसल। तो ये देखें ए की पावर ऊपर ज़ीरो रह जाएगी, 0/3 हमारे पास ज़ीरो ही होता है और आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। तो ये देखें यह जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया है। तो ये आज रिव्यू एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इसके हमने एमसीक्यूज़ भी कर लिए और आगे ये जो इसके 7 क्वेश्चन दिए हुए थे वो भी हमने कर लिए, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, इसको छोड़ा ना करें। इसमें एक तो जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और दूसरा रिव्यू एक्सरसाइज करने से हमारे पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।